हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेलअप चैनल वेलअप साइकोलॉजी। ये हमारा पार्ट 2 है क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी का। पार्ट 1 में हमने देखा सेल्फ क्या है, पर्सनालिटी क्या है, फिर हमने सेल्फ की पूरी कॉन्सेप्ट को देखा था और वहाँ से हमें पता चला कि हम अपने बारे में जिस तरीके के थॉट्स रखते हैं, जिस तरीके का परसेप्शन रखते हैं, वही हमारा सेल्फ है। और पर्सनालिटी है जिस तरीके से लोग हमें परसीव करते हैं। डिटेल में मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया है, आपको वो देखना चाहिए। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कल्चर एंड सेल्फ, यानी कल्चर कैसे किसी को अपने बारे में अपना जो एक सेल्फ इमेज है उसको फॉर्म करने में इन्फ्लुएंस करता है, या फिर कैसे कल्चर की वजह से हमारा सेल्फ इमेज फॉर्म होता है, हमारा सेल्फ का जो आइडिया है वो फॉर्म होता है। So, analysis of self carried out in the Indian cultural context reveals a number of important features that are distinct from those found in the Western cultural context. तो सेल्फ को हम कल्चर में हमने दो कल्चर में डिवाइड किया ब्रॉड तरीके से। पहला है हमारा इंडियन कल्चर और दूसरा है हमारा वेस्टर्न कल्चर। सो इन वेस्टर्न कल्चर में सेल्फ को हम कैसे देखते हैं, पहले हम वो देखते हैं, फिर हम देखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम सेल्फ को कैसे देखते हैं। Okay, so in the Western culture, the self and the group exist as two different entities with clearly defined boundaries. तो वेस्टर्न कल्चर में एक पर्सन का जो एग्जिस्टेंस है और उसका जो सोसाइटल लेवल पे जो ग्रुप है वो और इंसान है वो इंडिविजुअलिस्टिक तरीके से अलग रहते हैं। यानी अगर वो ग्रुप का हिस्सा नहीं भी है, वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं भी है, तभी उनकी एक अलग से पहचान होती है, उनकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। जैसे कि वहाँ पे है कि जब बच्चा 18+ हो जाता है तब वो घर से मूव आउट कर जाता है, तो मूव आउट करके वो अपने में रहता है, अपना काम करता है, अपना जीवन जीता है। वहाँ पर अगर वो फैमिली के साथ कांटेक्ट रखता भी है तब भी उसकी आइडेंटिटी है, लेकिन अगर वो अकेले भी रहता है तब भी उसकी आइडेंटिटी है। यानी उसका जो फैमिली है वो उसका ग्रुप है। तो अगर वो ग्रुप के साथ भी रहे और सेल्फ के अगर अपने अपने आप में अलग भी रहे तभी उसका एक सेल्फ का आइडेंटिटी है, और ये हमेशा दो डिफरेंट एंटाइटी होके ही एग्जिस्ट करती है। अगर कोई पर्सन जो वो अकेला इंसान है और उसके जो फैमिली है वो दो चीज़ के तौर पे ही एग्जिस्ट करती है और उनमें क्लियर बाउंड्रीज होती है कि कौन किसके लाइफ में कितना इंटरफेयर करेगा, इस तरीके से। ओके, सो इंडिविजुअल्स मेंबर ऑफ द ग्रुप मेंटेन्स देयर इंडिविजुअलिटी, वही बात है जो मैंने अभी कहा। एंड इन द वेस्टर्न कल्चर ऑन द अदर हैंड दे ऑफन रिमेन एट अ डिस्टेंस। कई बार देखा है कि वो लोग दूर रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं। जैसे बच्चा घर से मूव आउट करता है, अपने हिसाब से रहता है, इस तरीके से। दैट इज़ वाई मेनी वेस्टर्न कल्चर आर कैरेक्टराइज एज इंडिविजुअलिस्टिक। तो इंडिविजुअल मतलब एकमात्र अकेला इंसान। तो वेस्टर्न कल्चर में जो सेल्फ है उसकी वैल्यू इंडिविजुअलिस्टिक तरीके से है। बट हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है भाई, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है हम साथ साथ हैं, यानी हम कलेक्टिवली रहते हैं। तो इंडियन में जो सेल्फ का कॉन्टेक्स्ट है उसको हम कहते हैं कलेक्टिविस्टिक, यानी सब लोग एक साथ रहते हैं, साथ रहने में बिलीव करते हैं, है ना। फैमिली भी है इंडिया में हमारे, देखना जॉइंट फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली से कई अगर दूर भी रहता है लेकिन उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो पूरे अपनी फैमिली के इर्द गिर्द ही होती है। वो किसी के भाई है, किसी का बेटा है, इस तरीके से उसका आइडेंटिटी फॉर्म होता है। वहाँ पे जहाँ वो काम करता है हो सकता है वहाँ पे उसकी एक पर्सनल आइडेंटिटी हो, बट मोस्टली उसके जो सेल्फ इमेज है, उसके अपने लिए जो भी थॉट्स है, फीलिंग्स है, वो सब कुछ घर से, अपने जो लोग हैं, अपने जो ग्रुप है उनसे जुड़ी हुई रहती है। ओके, सो इन द इंडियन कल्चर सेल्फ इज जनरली नॉट सेपरेटेड फ्रॉम वंस ओन ग्रुप, रेदर बोथ रिमेन इन ए स्टेट ऑफ हारमोनियस को एग्जिस्टेंस। तो उसका जो ग्रुप है और इंसान का जो सेल्फ है, यानी इंसान जो खुद है और उसका जो ग्रुप है वो को एग्जिस्ट करते, यानी एक साथ रहते, और इसको हम कहते हैं कलेक्टिविस्टिक, मतलब कलेक्टिवली एक साथ जुड़ के रहना, मिल के रहना। ओके, सो यहाँ पे हमें एक इमेज दिया है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल्फ एंड ग्रुप बाउंड्रीज इन वेस्टर्न एंड इंडियन। सो इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या है, इंसान अंदर रहता है और उसके इर्द गिर्द उसका ग्रुप रहता है। बट वेस्टर्न में ग्रुप अलग रहता है, अपना इंडिविजुअल जो है अलग रहता है। ये एक इमेज है जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि क्या है।
सेल्फ का क्या है, मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। या फिर अगर एग्जाम में आता है कि सेल्फ के बारे में बताओ इंडियन और वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में, तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम ही है। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो सेल्फ के बारे में पर्सनालिटी हमने देख लिया, सॉरी सेल्फ के बारे में क्या है, सेल्फ का कॉन्सेप्ट क्या है वो हमने देख लिया था। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनालिटी। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना। तो पर्सनालिटी जो वर्ड वो आया कहाँ से, एक लैटिन शब्द है पर्सोना, वहाँ से आया है। साइकोलॉजिकल टर्म्स में पर्सनालिटी रेफर्स टू आवर कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल एंड सिचुएशन। तो जिस तरीके से हमारा कैरेक्टरिस्टिक बना होता है कि हम किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं, बाहर से कोई भी स्टिमुलस आता है, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, उसको जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वही हमारा कैरेक्टर होता है, और उसी से हमारा पर्सनालिटी जज किया जाता है, या फिर वही चीज़ों को पर्सनालिटी के तौर पे देखा जाता है। इन अदर वर्ड्स, personality refers to unique and relatively stable qualities that characterize an individual's behavior across different situations over a period of time. या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ इंसान में कुछ कुछ क्वालिटीज़ है जो कि मोस्टली स्टेबल रहती है, रिलेटिवली स्टेबल, यानी मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में वो सेम रहती हैं, तो उनको भी हम कहते हैं कि ये इंसान का कैरेक्टर है। जैसे कि शाई, शर्मीला होना, सेंसिटिव होना, क्वाइट या चुपचाप रहना, कंसर्न, वर्म, इस तरीके की जो चीज़ें ये इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा, ये इंसान की पर्सनालिटी होगी। ओके, सो कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन ऑफ एन इंडिविजुअल अक्रॉस सिचुएशन एंड अक्रॉस टाइम पीरियड कैरेक्टरिस्टिक्स इज हिज और हर पर्सनालिटी। तो बिहेवियर में किसी इंसान के किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करने में, सोचने में, वो इमोशन को फील करने में अगर कंसिस्टेंसी रहे, मतलब लगातार वो ऐसा ही है, अरे वो तो ऐसा ही है, यही उसके पर्सनालिटी है, तो वही बात है। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट पर्सन इज मोर लाइकली टू रिमेन ऑनेस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम और सिचुएशन। जैसे अगर किसी की पर्सनालिटी में है कि वो ऑनेस्ट है, तो कहीं पे भी रहे, कैसा भी टाइम हो, कैसा भी सिचुएशन हो, वो ऑनेस्ट ही रहेगा। इस तरीके से ऑनेस्टी क्या होगी, उसकी पर्सनालिटी होगी। अभी क्या है कि पर्सनालिटी कुछ फीचर्स है जिनके थ्रू हम कैरेक्टराइज करते हैं। इसमें पहला आता है कि फिजिकल जो चीज़ है वो भी पर्सनालिटी में आता है, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स में आता है। फिजिकल जैसे लुक्स को भी हम पर्सनालिटी में काउंट करते हैं ना, किसी का लुक्स, किसी का ड्रेसिंग सेंस, किसी के हेयर स्टाइल, इन सबको भी हम काउंट करते हैं। सो पर्सनालिटी क्या है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों कंपोनेंट्स आता है। इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज़ फेयरली यूनिक इन गिवन इंडिविजुअल, और हर एक का पर्सनालिटी जो है यूनिक होता है। इट्स मेन फीचर डू नॉट इजीली चेंज विद टाइम, टाइम के साथ बदलता नहीं है। एंड डायनामिक इन द सेंस दैट सम ऑफ इट्स फीचर में चेंज ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन डिमांड्स, दस पर्सनालिटी इज एडेप्टिव टू सिचुएशन। तो पर्सनालिटी या ऐसे तो नॉर्मली बदलती नहीं है टाइम के साथ, लेकिन डायनामिक होती है कि अगर एक्सटर्नल या फिर इंटरनल किसी भी सिचुएशन की अगर डिमांड हो तो किसी के पर्सनालिटी में चेंजेस आ भी सकता है। इसीलिए पर्सनालिटी जो है एडेप्टिव होती है सिचुएशन के लिए। जैसा सिचुएशन है वैसे सिचुएशन के लिए एडेप्ट करने के लिए आपकी पर्सनालिटी में आपको थोड़ी बहुत चेंजेस लानी पड़ती है, तो इसलिए पर्सनालिटी क्या है, एडेप्टिव है। ओके, कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट, हम देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मेजर अप्रोचेस को पढ़ेंगे। सो वंस वी आर एबल टू कैरेक्टराइज समवन्स पर्सनालिटी, वी कैन प्रेडिक्ट हाउ दैट पर्सन विल प्रोबेबली बिहेव इन ए वैरायटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस, एंड an understanding of personality allow us to deal with people in realistic and acceptable way। तो पहली बात तो कि किसी की अगर हम पर्सनालिटी को पता लगा लेते, पर्सनालिटी का मतलब क्या है कि वो किस तरीके से बिहेव करता है, उसके कैरेक्टर्स क्या है, तो इस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले सर्कमस्टेंसेस में वो किस तरीके से बिहेव कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें किसी की पर्सनालिटी पता होती है तो हमें उसके साथ डील करने में बहुत आसानी होती है। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि कोई बच्चा है मानो जिसको ऑर्डर्स नहीं पसंद है, तो इसीलिए उस बच्चे के साथ ज़्यादातर चीज़ें सही होगा कि उसको ऑर्डर ना दिया जाए, बल्कि उसको अपने तरीके से चूज़ करने का मौका दिया जाए। जैसे कि मानो किसी बच्चे को दूध नहीं पसंद है, तो उसको अगर हम बोलेंगे कि तुमको दूध पी, तो सीधा उसको दूध पी लो ये बोलने से अच्छा रहेगा कि तुम दूध पीना चाहोगी, दही पीना चाहोगी, या फिर क्या पीना चाहोगी। इस तरीके से
वो खुद से बोलेगा कि हाँ मैं दूध पी लूँगा, या फिर मैं दही पी लूँगा, या फिर मैं पी लूँगा, खा लूँगा दही दही जो भी है। तो उस तरीके से क्या होता है कि आप मतलब उसको ये समझा रहे हो कि उसकी कंट्रोल है, वो चूज़ कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप चूज़ कर रहे हो, है ना। तो इस तरीके से अगर किसी की पर्सनालिटी हमें पता चलती है तो उसके साथ कैसे डील करना है ये हमें पता चल जाता है। सो दैट्स ऑल। पीडीएफ के लिए आपको जाना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।